हेलो गाइज़, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज का मेरा वीडियो रीडिंग पर है, जिसमें हम पैसेज को रीड करेंगे और रीड करने के बाद उसमें जो वोकैब होगा उस वोकैब की मीनिंग और साथ ही साथ जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा उस पर भी डिस्कस करेंगे। इस पैसेज को मैं लास्ट तक पढ़ूंगा और उसको आपको लास्ट तक देखना है। आपको रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, अलॉन्ग विथ आप वोकैबलरी पावर को भी अपने इंक्रीज़ कर लेंगे और साथ ही साथ आपको ग्रामेटिकली जो सेंटेंस नेक्स्ट फॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी उसे भी आप सीख लेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस जो लिखा है, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या लिखा है? यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। शायद आपने ज़रूर रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम सुना होगा। पहले सेंटेंस की मीनिंग है यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। शायद आपने रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम सुना होगा। और दूसरा सेंटेंस देखिए, बोला द रेड क्रॉस सोसाइटी इज़, रेड क्रॉस सोसाइटी है, क्या है? एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इट्स एम इज़, इसका टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इट्स एम इज़ वेरी नोबल, इसका जो लक्ष्य है वो बहुत ही उच्च है, बहुत ही उच्च है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, सेंटेंस बोला इट हेल्प्स, यह मदद करती है। क्या करती है? यह मदद करती है। यहाँ देखिए, इट हेल्प्स, ये मदद करती है। क्या कर, किसके लिए किसको मदद करती है? द मैनकाइंड, मानव जाति को, मानव जाति को ये मदद करती है। इट हेल्प्स द मैनकाइंड, क्या करने में, किस लिए? इट हेल्प्स द मैनकाइंड, ये मानव जाति की मदद करती है। सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, वो जो पीड़ित हैं फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक कुदरती आपदाओं से। डिज़ास्टर्स मतलब आपदा, विपत्ति, नेचुरल कुदरती, प्राकृतिक। फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, जो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं उनकी मदद करती है। वो कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा है आगे बता रहा, लाइक बता, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, फ्लड, बाढ़, एंड फैमिन, और अकाल। और क्या करती है? इट हेल्प्स, ये मदद करती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्प में एस लगा। इट हेल्प्स, ये मदद करती है। द सिक, उन बीमारों की, एंड द वुंडेड, उन घायलों की, ड्यूरिंग द वॉर, जो युद्ध के दौरान घायल हुए हैं और युद्ध के दौरान जो बीमार पड़ जाते हैं। तो बोला इट हेल्प्स द सिक, ये बीमारों की, पीड़ितों की मदद करती है। एंड द वुंडेड, उन घायलों की जो ड्यूरिंग द वॉर, जो युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं। फिर सेंटेंस देखिए, इट हेल्प्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये मदद करती है। विदाउट एक प्रेपोजिशन जिसका अर्थ होता है के बिना, विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना कोई विचार किए हुए। किसके बारे में? ऑफ एक प्रेपोजिशन है, ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रता के बारे में, बिना राष्ट्रता के बारे में विचार किए, बिना राष्ट्रता के बारे में सोचे, ये मदद करती है। और किसके बारे में? एंड क्रीड, और मजहब के बारे में, कि आपका मजहब क्या है, कोई विचार नहीं करती। आप किस देश के हैं, कोई विचार नहीं करती। एंड कलर, और आपका कलर क्या है, ये सब चीज़ को अनदेखी करके रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वह मदद करती है। अब इसकी स्थापना किसने की है? बोला सर हेनरी डुनांट। सर हेनरी डुनांट एक नाम है। फाउंडेड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। सर हेनरी डुनांट सब्जेक्ट है और फाउंडेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी किसी ने कोई काम किया। सर हेनरी डुनांट फाउंडेड, सर हेनरी डुनांट ने स्थापना की। किसकी स्थापना की बता रहा? द रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी की। अब बोला कब की? तो इन प्रेपोजिशन लगा बता रहा, इन 1863, 1863 में। कहाँ की? फिर बताया इन स्विट्जरलैंड। कहाँ पे की? स्विट्जरलैंड में, इन स्विट्जरलैंड। फिर एक सेंटेंस से कंप्लीट हुआ। इसके बाद बोला इन 1920 में क्या हुआ? द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड। 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की। ये आपका सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ये आपका सब्जेक्ट है द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ आपका। अब बोला इसकी स्थापना की गई 1920 में, किसकी? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की। अब किस लिए की गई ये देखिए आप आगे। काहे के लिए? बोला टू इनकलकेट, समझाने के लिए। समझाने के लिए बहुत ही अच्छा ये एक वर्ब है, इसके लिए हम एक्सप्लेन भी यूज़ करते हैं। तो इनकलकेट, समझाने के लिए। द स्पिरिट, स्पिरिट क्या होता है? अर्थ, भावना, आत्मा भी होती है, लेकिन द स्पिरिट यहाँ अर्थ है, मीनिंग से हो रहा अर्थ से। टू इनकलकेट, समझाने के लिए। द स्पिरिट अर्थ को, ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या मायना, ये समझाने के लिए। इन इंडियन इन स्टूडेंट, छात्रों में।
इसके लिए क्या हुआ, जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज स्टार्टेड, जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। स्टूडेंट्स अंडर 16 जो 16 के नीचे हैं कैन बी एनरोल्ड, इनको इसमें एनरोल किया जा सकता है, एडमिशन दिया जा सकता है इन जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी, जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी में। फिर जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी का एक शॉर्ट फॉर्म है JRC। अब बोला इसका लक्ष्य क्या है, बोला द मोटो ऑफ JRC, जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है वो है आई सर्व, मैं खिदमत करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, आई सर्व। फिर नेक्स्ट बोला इट्स मैन ऑब्जेक्टिव, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, बोला इट्स मैन ऑब्जेक्टिव्स आर, ऑब्जेक्टिव्स बहुवचन है इसलिए यहाँ पे आपके क्या लगा आर। इट्स मैन ऑब्जेक्टिव्स आर, इसके मुख्य लक्ष्य हैं हेल्थ, स्वास्थ्य, सर्विस, सेवा एंड फ्रेंडशिप और दोस्ती। फिर आगे ये बोलना चाह रहा है द टीचर इंचार्ज, जो शिक्षक होते हैं, जो इंचार्ज जिन्होंने प्रभार संभाला हुआ है ऑफ JRC रेड क्रॉस सोसाइटी का, उन्हें क्या कहा जाता है, बोला इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है द काउंसलर, उन्हें कहा जाता है सलाहकार, परामर्शदाता। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है, पैसिव वॉइस है, इज कॉल्ड, इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज कॉल्ड द काउंसलर, उन्हें सलाहकार कहा जाता है। द स्टूडेंट्स एज मेंबर ऑफ जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी, वह छात्र जो मेंबर्स ऑफ जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी के रूप में हैं वो वर्क करते हैं, काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, तो बोला द स्टूडेंट्स, वह छात्र एज मेंबर्स ऑफ जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी, जो जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर हैं, वर्क वो काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि मार्गदर्शन में, के नेतृत्व में। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसके नेतृत्व में, देयर काउंसलर, अपने सलाहकार के। फिर उसके बाद बोला इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव की खिदमत में। हु नीड, जिन्हें ज़रूरत है, काहे की ज़रूरत है, केयर, फिक्र की, जिनकी फिक्र करने की ज़रूरत है, हु नीड केयर एंड सपोर्ट, जिनकी फिक्र करने की ज़रूरत है, जिनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ये उनकी खिदमत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये काम करते हैं कौन, द स्टूडेंट एज मेंबर ऑफ जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी। और किसके गाइडेंस में करते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर काउंसलर, अपने मार्गदर्शक के, ठीक है, गाइडेंस जो कहलाता है, अपने मार्गदर्शन देने वाले जो होते हैं उनके नेतृत्व में वो काम करते हैं, उनके मार्गदर्शन में वो काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो वीडियो था, ये मैंने इसको रीड करा और रीडिंग करने के साथ साथ आपको मैंने इसकी मीनिंग्स, जो वर्ड थे उन वर्डों की मीनिंग बताई और कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने इसमें जो आपको एक्सप्लेन किया है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।